Good morning, student of class 7. Today your new session, session 10 of chapter triangles and its property. In the previous video we discussed about the brain teaser. Let us start with question number 2. What is the question number 2? A man goes 5 meter in east. East की तरफ क्या 5 meter? This is east. Now then 12 meter in north direction. North direction में गया 12 meter. यहाँ पहुँच गया वो. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी ये बतानी है. तो बेटे ये राइट एंगल होता है, हमें पता है कि डायरेक्शन जो होती है दूसरे में परपेंडिकुलर होती है. तो एंगल बी इज इक्वल टू 90. देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है. क्या फार्मूला था? टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज 12 स्क्वायर एंड बेस इज 5 स्क्वायर. 12 स्क्वायर 12 की 12 से मल्टीप्लाई दैट इज 144. 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25. 12 into 12 5 into 5 plus it 169. now we find the square of 169. मैंने बताया था ये डिजिट 13 से जाती है सीधा. 13 13 जा 13 1 जा 2 बार आगे 13 13 पावर 2 2 से 2 कैंसिल. हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? 12 सॉरी 13. सो डिस्टेंस फ्रॉम A to C is 13 centimeter. This is our answer. Is it clear, my dear? Now next question. That is our third question. Come on, the third question. Our third question is yes, the width of a rectangle is 5 centimeter. एक rectangle है, this is a rectangle and its width is and width is 5 and diagonal is 30. This is a diagonal. We find the पैरामीटर. पैरामीटर के लिए हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी हमें इसकी परपेंडिकुलर फाइंड करनी है बेटा. लेकिन हमें पता है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 का होता है. वी नो दैट ऑल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90, सो एंगल बी इज 90. so this one triangle ABC is right triangle. फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. दिस इज द फाइंड द फार्मूला टू फाइंड द परपेंडिकुलर. दिस इज द फार्मूला ऑफ टू फाइंड द परपेंडिकुलर. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज 13 स्क्वायर. बेस इज 5 स्क्वायर. 13 स्क्वायर 169 and 5 is 120, so it's only 25. 13 into 13 169. 5 into 5 169 minus 125, that is 144. Now we find out the prime factor of 144. 2 7 ja 2 2 ja again 2 30 ja again 2 18 ja again 2 9 ja again 3 3 ja 3 1 ja. now pair of 2 2 और एक एक उसमें से लेकर उसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. 2 to the 4 3 ja 12. so it is the square of 12. 12 से 12 cancel. so perpendicular is 12. so width length is कितनी आ गई इसकी? 12 centimeter. so now find out parameter of rectangle. what is the formula of parameter of rectangle? 2 into L plus B. यहाँ कर रहा हूँ बेटा मैं. 2 into length is 12 and width is it is given to 5. 2 into 17 17 to the 34 centimeter. is it clear my dear? so ब्रेन टीजर के बाकी क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो आपने अपने आप होमवर्क में कर रहे हैं. फोर्थ में आ जाइए आप. आज ये सेशन लास्ट ही होगा इसका बस. दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ ब्रेन टीजर दिस चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो we start new chapter, that is horse, higher order thinking skill. First is in this figure. बस इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे हम. दिस वन ओनली वन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन A C F E B. this is the 75 and this is the 40. we find प्रूव दैट बी इक्वल टू. मुझे ये लेकर आना है कि बेटे बी की इक्वल दिखानी है किसके? सी ई के. बी वेयर इज बी? दिस वन इक्वल टू दिस वन. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन. यस माय डियर. पहले आप इन दोनों के ये वाला एंगल फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पता है ए इक्वल है ए सी के.
so equal side has equal opposite angle, so angle 1 equal to angle 2, both मैंने x मान लिए. क्या लिखेंगे? equal sides as equal opposite angle. Is it clear my dear? So ये ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी कर देगी. इन अ ट्रायंगल AEC, angle 1 plus 2 plus 45 is equal to 180. Angle sum property of triangle. So 1 is x, 2 is x plus 45 is equal to 180. 1x 1x 2x, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा बेटे? माइनस का. तो 2x is equal to 10 minus 5 5, 7 minus 3 1, 2x 135. So x is equal to 135 upon 2. 2 6 ja 12. 2 7 ja 2 5. So x is equal to, this one is 67.5. This is also 67.5. Now come on the next question. Sorry, come on the next term. बेटे एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है इन ट्रायंगल BCA. दिस इज एक्सटीरियर एंगल. सो BCF इज इक्वल टू एंगल A प्लस B. व्हाट इज एंगल A? दैट इज 45. दिस इज 75 प्लस B फाइंड आउट करूंगा. प्लस का तरह किसका हो जाएगा? माइनस का. सो दिस इज 30. एंगल B कितने का आ गया? 30 का आ गया. ऐसे बेटे मैं ये एंगल फाइंड करूंगा. ठीक है, एंगल C फाइंड करेंगे आप. ये भी कैसा आना चाहिए? 30 का आना चाहिए आपका. इसे 180 कर लेना. 180 में से इन दोनों को क्या कर देना? माइनस कर देना, तो आ जाएगा. सो एंगल C इज 90, so 30. सो B एंड C बोथ आर 30. मे भी ये क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका, कई गलती हो रही है इस क्वेश्चन में. 75 दिस एंगल दिस साइड, कौन सी साइड? AE इक्वल टू AC 40. Yes, my dear, this is angle 40. This is 40, 40, 40, 140, 140 upon 2, that is 70. So this one is 70, this is 30. ये दोनों 70 के आगे. अब 180 एंगल C फाइंड करेंगे. 1 C plus 1 plus 75 is equal to 180. This is the linear pair. C find out करना. 1 is 70, this is 75 is equal to 180. 75 माइनस, यहाँ पर आपका ठीक कीजिए, ये 40 था, दिस इज 35. ऐसे C एंगल फाइंड करेंगे. दिस इज आल्सो 35. सो एंगल B एंड C बोथ आर 35. और अभी आपने पढ़ा था इक्वल एंगल है इक्वल अपोजिट साइड. इक्वल एंगल है इक्वल अपोजिट साइड. सो ए B इक्वल टू BC. यही हमें प्रूव करना था बेटे. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है बेटा. नाउ सो बस, और इसमें और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. ठीक, इन नेक्स्ट सेशन वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट चैप्टर इज सिमेट्री. सिमेट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13. इज इट क्लियर माय डियर? टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर.